भाई फिर एक बार स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका भाई सचिन। मैं हूँ इस टाइम न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज मैं जा रहा हूँ दुबई और देखता हूँ कि आज का फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्योंकि जो आज मैंने बुक किया है एक्चुअली में जो एयरक्राफ्ट है वो विस्तारा से मर्ज होकर एयर इंडिया में आया है। तो देखते हैं। बाकी जब मैं दुबई से दिल्ली आया था तो बहुत ही बेकार एयरक्राफ्ट था, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था यार। कि मतलब जो पैरामीटर्स मैंने सोचे थे एयरक्राफ्ट के वो नहीं थे। बट देखते हैं। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल एक्चुअल में रियलिटी में बनाता हूँ, बिल्कुल ट्रू रिव्यू देता हूँ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं एंटर। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पर, जहां पे आपको अपना पासपोर्ट और टिकट शो करना होता है एयरपोर्ट स्टाफ एंड CISF ऑफिशियल के सामने। फिर वो उसको वेरीफाई करके आपको एंट्री करने देते हैं। तो चलिए कराते हैं अपना सिक्योरिटी चेक और चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। मेरी जो फ़्लाइट है एयर इंडिया 2205 जो कि है 4:30 बजे, मतलब 4:25 पे न्यू दिल्ली से दुबई के लिए। और इस इन्फॉर्मेशन बोर्ड के थ्रू आपको उसकी लाइन का पता चल जाएगा कहाँ से आपका बोर्डिंग पास इशू होना है। तो जो मेरा बोर्डिंग पास इशू होगा वो A और E रो से है। तो उसके बाद चलिए बढ़ते हैं और कराते हैं अपना बोर्डिंग पास इशू और फिर बढ़ते हैं फ़्लाइट की तरफ। तो भाई एंट्री कर ली हमने और आज का हमारा एयरक्राफ्ट है 7879 जो कि विस्तारा से मर्ज होके एयर इंडिया में आया है एयरक्राफ्ट। बाकी मैंने एक बार गोवा के टाइम में जब मैंने गोवा विजिट किया था तो मैंने विस्तारा की फ़्लाइट ली थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया से काफ़ी बेटर था क्योंकि आते वक्त मेरी गोवा से एयर इंडिया थी, तो दोनों के कंपैरिजन में विस्तारा ज़्यादा बेटर थी। आज भी मेरा वही एयरक्राफ्ट है क्योंकि मेरी एयर इंडिया के ऐप में वो दिखा रहा है। और सही बताओ यार, पता नहीं किस्मत ख़राब है या क्या है, मैं किसी भी गेट से एंट्री कर लूँ लेकिन जो मेरा बोर्डिंग पास जहाँ से इशू होता है वो हमेशा दूर होता है। अभी भी मैं J के आसपास था, अब मेरा मतलब A और B से मेरा वो बोर्डिंग पास इशू होगा। मतलब इतनी दूर गेट के लिए जाना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लाइफ में चीज़ें सिखाती रहती है। तो अब मैं आ चुका हूँ एयर इंडिया के चेक इन काउंटर पे, जहाँ से इशू होना है मेरा बोर्डिंग पास। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, कितनी भीड़ है। तो पहले बोर्डिंग पास इशू कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इस वीडियो में आगे। तो चेक इन हमने कर लिया है और बोर्डिंग पास भी इशू हो गया है। लेकिन आज मैं एयर इंडिया की तारीफ करूँगा क्योंकि आज मेरा वेट 3 किलो एक्स्ट्रा था। और क्योंकि 25 kg मैंने कैरी कर रहा था टिकट में, बट मेरा 28.5 समथिंग था। तो लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा रिगार्ड किया, तो इसलिए भाई एयर इंडिया की आज तो मैं तारीफ़ करनी पड़ेगी, ज़रूरी बनता भी है। बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जिन्होंने मेरे को डील किया काफ़ी अच्छा बंदा था। और अब मैं जा रहा हूँ अपने इंटरनेशनल डिपार्चर पे। इंटरनेशनल डिपार्चर बस सामने ही है, यहाँ से करते हैं सिक्योरिटी चेक। एक्चुअली में सिक्योरिटी चेक पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता क्योंकि दुबई में मेरे साथ इशू हो गया था। मेरी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने तो इवन मेरे को बोल भी दिया था, टोक भी दिया था। बट चलो यहाँ पे मैं बाहर से दूर से दिखा देता हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि ये वीडियो अलाउ करेंगे सिक्योरिटी चेक पे। थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं इसीलिए। तो अब हम आ चुके हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक पर। ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको अपने ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर को शो करने होते हैं, जैसे कि वीज़ा हो गया, बोर्डिंग पास हो गया, पासपोर्ट हो गया। और उन सब को वेरीफाई करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ऑथराइज कर सकता है कि यहाँ से निकलने के लिए। और इनकेस अगर उसको कुछ डाउट होता है तो वो आपको रोक भी सकता है और क्वेश्चनिंग करने के बाद रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। और इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपका जो आप बैग या लगेज जो कैरी कर रहे हैं, जो फ्लाइट में लेके जाने वाले हैं, उसको चेक। तो उसको चेक करने के बाद फिर आप एक तरह से
वैलिडेट हो जाता है कि ये बंदा कंट्री छोड़ के जा चुका है। और फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेरा फेवरेट जगह एयरपोर्ट में, ड्यूटी फ्री। तो चलिए मिलते हैं फिर सिक्योरिटी चेक के बाद। तो भाई लोग, अब हम फाइनली क्रॉस कर चुके हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं ड्यूटी फ्री की तरफ। और ड्यूटी फ्री के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ पे आप एक तरह से इसको कह सकते हैं कि मिनी मॉल, एक छोटा मॉल, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें टैक्स फ्री और कस्टम ड्यूटी फ्री मिलती है। मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टोर से या मॉल से लेते हैं तो उसके प्राइसेस में यहाँ पे डिफरेंस मिल सकता है, इवन आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सब चीज़ें टैक्स फ्री होती है। और ड्यूटी फ्री सबसे ज़्यादा फेमस अकॉर्डिंग टू मी मैं कहना चाहूँगा ये है फेमस अल्कोहल, मदिरा पान, दारू के लिए। क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स काफ़ी बोलते हैं कि यार ड्यूटी फ्री से 2 बोतल पकड़ लेना, 3 बोतल पकड़ लेना। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से जो भी आप दारू और वाइन की बोतल कैरी करेंगे तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप फ्लाइट में लेके जा सकते हैं। और बट पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर लॉ है कि वहाँ पे कितनी बॉटल्स अलाउड है, और कोई लॉ तो नहीं है उसके लिए ले जाने के लिए। बाकी दारू के साथ साथ यहाँ पे चॉकलेट्स और परफ्यूम्स और मोस्टली सभी एक्सपेंसिव स्टोर्स और ब्रांड्स अवेलेबल है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बाकी चलते चलते देखते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। बने रहिएगा इस वीडियो में साथ साथ, फिर बढ़ते हैं फ़्लाइट की तरफ। और ड्यूटी फ्री की सबसे अच्छी बात मुझे एक और लगती है कि अगर इन केस आप कुछ चीज़ भूल चुके हैं ट्रैवल रिलेटेड, जो आपको ट्रैवलिंग में काम आने वाली थी लेकिन आप बाई मिस्टेक घर पे भूल चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएंगी। तो इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली ड्यूटी फ्री तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और बहुत ही फेमस है सभी चीज़ के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको सभी चीज़ ईज़िली मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सब चीज़ को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है कि किसी भी ट्रैवलर्स को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एयरपोर्ट पे सबसे बेस्ट जगह है शॉपिंग की। चलो तो ड्यूटी फ्री से निकलने के बाद अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट और लॉन्ज एक्सेस की तरफ, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से घर से निकला हुआ हूँ और अभी करीब 3:30 बज रहे हैं, तो भूख भी काफ़ी लग रही है। तो पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। और ये सभी फूड कोर्ट और लॉन्ज एक्सेस सारे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अपर फ्लोर पे। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें तो इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। और बाकी ये सारे ऑप्शन देख ही रहे हैं कि फूड कोर्ट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबवे है, KFC है, मैकडी है और डोमिनोज़ है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेट पूजा कर सकते हैं। बाकी प्राइस ऑलमोस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव है बाहर के आउटलेट से, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने ऑर्डर किया था मैकडी से एक मसाला चाय और एक सबवे से सैलेड। तो थोड़ा सा मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा बाहर के आउटलेट से, बट कोई बात नहीं यार, आप एयरपोर्ट पे इतनी खूबसूरत जगह पे आपको खाने का मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो चार्ज पे करना पड़ेगा ही एक्स्ट्रा। बाकी साफ़ सफाई की बात करूँ तो साफ़ सफाई बहुत है, तो कोई हाइजीन का इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का काफ़ी बार अवार्ड मिल चुका है। तो इसकी सब मतलब इस स्टैंडर्ड को ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। बाकी चलते हैं और बढ़ते हैं आगे फ़्लाइट की तरफ। और फूड कोर्ट से नीचे आने के बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं फ़्लाइट गेट्स, जहाँ पर आपकी फ़्लाइट लगने वाली है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके बोर्डिंग पास में स्पेशली मेंशन होती है। तो अब स्टार्ट होने वाले हैं फ़्लाइट गेट्स, तो हम चलते हैं अपने फ़्लाइट गेट्स की तरफ और आगे का प्रोसेस को करते हैं कंप्लीट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एरिया के लिए, इस कॉरिडोर के लिए आफ्टर ड्यूटी फ्री, तो जैसे कि आपको सपोज़ कोई गेट अलॉट होता है और गेट वो काफ़ी दूर है, जैसे कि मेरे को अभी 12 नंबर गेट अलॉट हुआ है जो जहाँ पे मेरी एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है,
तो उसके लिए मुझे काफ़ी लंबा वॉक करके जाना पड़ता है। तो अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है या ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक बग्गी की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ चार्ज है सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए और ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए। तो उस कंडीशन में आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और जो इतना लंबा डिस्टेंस है उसको ईजिली कवर कर सकते हैं एक कार के थ्रू, जिसको यहाँ पे बग्गी बोला जाता है। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। बेसिकली ये सारे एयरपोर्ट्स पर भी होती है, क्योंकि मैंने दुबई में भी देखा है ये फैसिलिटी अवेलेबल है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि मैं आगे वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। मेरा गेट नंबर 12 है, तो वहाँ तक काफ़ी लंबा पैदल चल के जाना है, तो चलते हैं। तो फाइनली इतनी लंबी वॉक के बाद मैं आ चुका हूँ गेट नंबर 12 पे, जहाँ पर मेरा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है। और आई थिंक अनाउंसमेंट से पता चल रहा है कि बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो पहले बोर्डिंग करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे एयरक्राफ्ट में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर इंडिया अपनी एयरलाइंस में क्या क्या सर्विस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स को। तो अब मैं एंटर कर चुका हूँ एयरक्राफ्ट में, और यहाँ पे मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं तो अपने आपको एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम महाराजा क्लब में इनरोल कर सकते हैं, जिसके आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको अपने बेनिफिट के बारे में शेयर करता हूँ कि मेरे पास इकोनॉमी टिकट है और फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्डिंग के लिए सीनियर सिटीजन एंड बिजनेस क्लास को होती है, लेकिन अगर आपके पास महाराजा क्लब की मेंबरशिप है तो आपको प्रायोरिटी दे देते हैं कि आप पहले बोर्डिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एयरप्लेन कितना खाली है जब मैंने बोर्ड किया। इवन ये सबसे पहले बिजनेस क्लास को प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे, तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। बाकी तो आप जब इनरोल करेंगे तो उसमें आप पढ़ ही लीजिएगा कितने बेनिफिट्स हैं। तो हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका है, और सबसे पहली बात मैं इस एयरक्राफ्ट के लिए कहना चाहूँगा कि काफ़ी नीट एंड क्लीन एयरक्राफ्ट है। और अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 9 to 10 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और बाकी अभी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके जैसे स्टार्ट होती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट देता चलूँगा साथ साथ। और इस एयरक्राफ्ट में नेविगेशन सिस्टम भी काफ़ी अपडेटेड है, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी सारी जानकारी उपलब्ध है कि ये प्लेन कितना हवा में उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है और कितना डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है, और कितना टाइम इसको लगने वाला है वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि एयर इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है और अपनी इवन हाई उस पर लेके जा रही है। बट ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर भी, क्योंकि मैंने काफ़ी एयरक्राफ्ट ऐसे भी देखे हैं जिसमें इवन स्क्रीन भी काम नहीं कर रही होती है, तो लक भी बेटर करता है। बट हाँ, इस एयरक्राफ्ट में मैं कहूँगा कि काफ़ी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस फ्लाइट में फूड सर्विसेज की, और सबसे पहले आपको सर्व किए जाते हैं बेवरेजेस में भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि विस्की, वोडका, जिन एंड रेड वाइन। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस एंड चॉइस आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप इनके शौकीन नहीं हैं तो आप जूस में भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे रियल के मिक्स फ्रूट एंड एप्पल जूस एंड ट्रोपिकाना जूस, एंड चाय कॉफ़ी तो साथ साथ अवेलेबल होती है, एंड बियर ऑल्सो। और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है फूड। तो फूड में भी एयर इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड को काफ़ी सुधारा है, जैसे कि आज के मेन्यू में था बटर चिकन, राइस एंड मिक्स वेज एंड 1 स्वीट्स। तो चीज़ केक था स्वीट्स में, तो काफ़ी टेस्टी था। मतलब आप इतनी 35,000 हाइट पे आपको ये सब चीज़ मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। और साथ साथ आप मूवी तो देख ही रहे हैं अपनी मनपसंद, काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों से आपका सफ़र और सुहाना हो जाता है और एंटरटेनिंग हो जाता है। तो हमारी इन फ्लाइट जर्नी होती है ख़त्म, और अब हम लैंड कर चुके हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए आपको मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है। मतलब
कि आपको अपना बैगेज रिक्लेम करने के लिए, लगेज रिक्लेम करने के लिए आपको मेट्रो के थ्रू जाना पड़ेगा उस पॉइंट तक। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ दुबई आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पैसेंजर्स को आपको फॉलो करना है और आप अपनी मेट्रो के थ्रू आप अपने बैगेज काउंटर तक पहुँच जाएंगे, बैगेज बेल्ट तक पहुँच जाएंगे। बाकी दुबई एयरपोर्ट कितना सुंदर है, आओ देखते हैं साथ में। तो अब फ़िलहाल हम आ गए हैं मेट्रो में, और ये मेट्रो आप देख सकते हैं एक सामने से आ रही है, जो कि एयरपोर्ट से मतलब जहाँ से चेक इन हुआ होगा वहाँ से लेके आ रही है पैसेंजर को एयरक्राफ्ट तक। और हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लगेज बेल्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि दुबई एयरपोर्ट कितना बड़ा है, और साथ साथ इसके एयरपोर्ट के दोनों तरफ के नज़ारे आपको इस मेट्रो से देखने को मिलेंगे। और सब मैं आपको एक बार बता दूँ, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ और ये ड्राइवरलेस मेट्रो है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि दुबई अपनी टेक्नोलॉजी में कितना आगे चल रहा है। वैसे ही जर्नी ज़्यादा देर की नहीं है, मतलब 2-4 मिनट ही लेती है मेट्रो। और फाइनली हम आ गए हैं मेट्रो के एग्ज़िट पॉइंट पे, जहाँ से हम निकल के ड्यूटी फ्री होते हुए अपने लगेज काउंटर पे, मतलब लगेज बेल्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा लगेज आने वाला है। तो अब हम पहुँच चुके हैं दुबई इमिग्रेशन पर, जहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे 2 साइड इन्होंने सेपरेट कर रखी है, 1 फॉर रेजिडेंट्स और 1 फॉर पासपोर्ट होल्डर। मतलब जो रेजिडेंट्स है उन्हें तो पता ही है कि कैसे स्मार्ट गेट के थ्रू एग्जिट लेते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई विजिट कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट साइड पे जाइएगा। जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स, इवन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स भी हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, बट लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप मिसगाइड होते हैं तो आपको दोबारा से एक लंबी लाइन को क्रॉस करते हुए दोबारा से लाइन में लगने का पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आप अपना टाइम और एफर्ट्स बचा सकें। तो कैसा लगा ये व्लॉग? अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, काफ़ी टाइम बाद इंडिया से छुट्टी बनाने के बाद यहाँ आया हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मतलब ऐसा फील नहीं होता कि कहीं नई जगह पे आ रहा हूँ, बट हाँ, लेकिन जो भी है यार अच्छा लगता है। तो जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि घूमते रहिए, शॉपिंग करते रहिए और खुश रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।